हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेकेंड ईयर की फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो जनरल फार्मेकोलॉजी में आता है, डेट इज़ कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। मेरा एक ही फंडा है, कोई भी टॉपिक को पकड़ने से पहले उस टॉपिक को तोड़ो। क्या फार्मेको और काइनेटिक्स, ये दो वर्ड से बना फार्मेकोकाइनेटिक्स। एक तो फार्मेको, एक हो गया काइनेटिक्स। अगर हम बात करें फार्मेको का मतलब हो गया ड्रग्स। याद रखना, फार्मेको का मतलब क्या, ड्रग्स, जिसको अपन मेडिसिन बोलते हैं। और काइनेटिक्स का मतलब हो गया मूवमेंट। अरे यार, हम लोग काइनेटिक्स एनर्जी पढ़े हैं ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, मतलब मूवमेंट को। इसका मतलब क्या हो गया, ये काइनेटिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका मूवमेंट, ड्रग्स का मूवमेंट। अरे यार, ड्रग्स का मूवमेंट क्या, ड्रग्स का मूवमेंट का मतलब हो गया हमारे बॉडी में ड्रग इंटर किया और इंटर करने के बाद ड्रग्स कहाँ कहाँ मूव किया, मतलब कहाँ कहाँ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। इस चीज़ को अपन पार्टिकुलरली इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। अगर हम बात करें फार्मेकोकाइनेटिक्स में, तो इसमें क्या आता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स का सिंपली वर्ड बोले इसका मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारे बॉडी ड्रग्स का क्या करता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स जनरली क्या बोले, हमारे बॉडी ड्रग्स का क्या करता है। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स मूवमेंट इन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। इन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है और हमारे बॉडी के आउटसाइड जो मूवमेंट हो रहा है, इसके स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स बोल सकते हैं। या अदर दूसरे फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं, यह एक स्टडी है। किस चीज़ का स्टडी है, हाउ ड्रग्स, कैसे ड्रग्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा एब्जॉर्ब तो हो गया, उसके बाद कैसे ड्रग्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या और तीसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस तरह से ड्रग्स का मेटाबोलाइज्ड हुआ और किस तरह से ड्रग्स हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया, इसके स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स। सिंपली अगर हम बोले तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या, फार्मेको का मतलब हो गया ड्रग्स या मेडिसिन, और काइनेटिक्स का मतलब हो गया मूवमेंट, मतलब किस तरीके से ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर किया, किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबोलाइज कैसे हुआ, फिर उसका एक्सक्रीशन कैसे हो गया। इस चीज़ को अपन बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है। अगर इस चीज़ को अपन ट्रिक का बात करें, आदमी, ADME, आदमी बोले तो ए रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले क्या हो गया, हमारे ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर किया, मतलब इनपुट, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन फिर क्या करेगा, ड्रग्स एक पार्टिकुलर जगह पे जाएगा, मतलब एक पार्टिकुलर टिश्यू के पास मेडिसिन पहुंचेगा। इसका मतलब जो पार्टिकुलर टिश्यू के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब ड्रग्स का क्या हो गया, दूसरा स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो गया, मतलब ड्रग्स बट गया। और तीसरा, जो ड्रग्स टिश्यू तक पहुंच गया, टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू उसका मेटाबोलाइज्ड करेगा। याद रखना, टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू में मेटाबोलाइज्ड होगा। किस में होगा, टिश्यू में मेटाबोलाइज्ड होगा। और मेटाबोलाइजेशन जब होती है ना, तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ करो, ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अरे यार, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज। किस चीज़ का चेंज, जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स के एक फॉर्म से ड्रग्स अनदर फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ड्रग्स का चेंजिंग होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर प्राइमरी साइट बोले ड्रग्स का कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, तो प्राइमरी साइट तुम्हारा होता है क्या, लीवर होता है। लीवर का काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, लीवर ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसका मतलब क्या कहते हैं, लीवर जो ड्रग्स मोर एक्टिव है या एक्टिव है, एक्टिव को इनएक्टिव करेगा, जो मोर एक्टिव है उसको लेस एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब लीवर क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है। इसका मतलब लीवर क्या कर रहा है, बायो अवेलेबिलिटी कम कर रहा है। इसका मतलब लीवर क्या कर रहा है, ड्रग्स की एफिकेसी को कम कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। ये जनरली अपन बात करते हैं ओरल रूट में। किस में, अपन ओरल रूट में। तो इसीलिए जनरली अपन ओरल रूट का बात करें तो ओरल रूट में जो अपन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, यदि मेडिसिन लेते हैं वो मोर क्वांटिटी में लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर क्या करता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, जिसके कारण उसका एफिकेसी कम हो जाएगा। और एफिकेसी कम होगा तो इसीलिए हम जो ओरल रूट के थ्रू लेते हैं वो ड्रग्स का क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप है, फिर क्या करेगा,
मेटाबॉलिज्म हो गया, और उसके बाद जो ड्रग्स है उसका अपन क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, आउट करते हैं। इसका मतलब एक्सक्रीशन। नेक्स्ट स्टेप ट्रिक याद रखना, ADME आदमी। अगर ये सिंपल सा डायग्राम से अपन समझते हैं, सबसे पहले अपन क्या किए, मेडिसिन ओरल थ्रू लिए, ओरली लिए, और उसके बाद क्या हो गया, मेडिसिन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड वगैरह में जाएगा, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड से क्या जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट क्या है तुम्हारा, लीवर। लीवर में फिर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही मेटाबॉलिज्म हुआ तो उससे पहले क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, देखो टिश्यू तक का टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने से पहले टिश्यू तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म से पहले क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद फर्दर फाइनली क्या हो जाएगा, ड्रग्स का एक्सक्रीशंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशंस हो जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें अपन क्या क्या बात किया, सबसे पहले ADME, ए बोले तो एब्जॉर्प्शन, डी बोले तो डिस्ट्रीब्यूशंस, एम बोले तो मेटाबॉलिज्म, एंड ई बोले तो एक्सक्रीशंस। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, इस पार्ट में मेनली बात करेंगे किस पे, एब्जॉर्प्शन पे। किस पे बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन पे। ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या, ड्रग्स सपोज डेट ओरल के थ्रू लिए, मतलब पैसेज ऑफ ड्रग्स का पैसेज हुआ कहाँ से, जहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेट किया हो, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। या तो मान लो सपोज डेट आपने ओरली लिया हो, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या आपने क्या किया हो, ओरली लिया हो, या आपने क्या हुआ, पेरेंटल रूट के थ्रू लिया हो। मतलब फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ये ब्लड में इंटर करता है, एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। एक चीज़ याद रखना, ब्लड में कैसे जाएगा, एक मेम्ब्रेन को पहले क्रॉस करेगा, मतलब क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को पास करके ड्रग किस में पर पहुँचेगा, तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले ड्रग्स का पैसेज ऑफ ड्रग होता है। पैसेज ऑफ ड्रग होगा कहाँ से, जहाँ से हम एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किस में एंट्री करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा। किसके थ्रू, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसका मतलब ऐसे ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रहा, ऐसे ड्रग्स जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन किसका फास्ट होगा, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। याद रखना, क्यों, क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होना पड़ रहा है। इसका मतलब जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है, यह इतना सोल्यूबल, आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा लिपिड में, तो इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ईजिली होगा। इसी का रिवर्स अपन बोल सकते हैं, जो वाटर सोल्यूबल है या जो आयोनाइज्ड ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन ईजिली नहीं होगा। अगर मेथड ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन का मेथड का बात करें तो इसमें 4 मेथड है। एक पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक हो जाएगा पिनोसाइटोसिस के थ्रू। पैसिव सिंपली देखो, पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है कि ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा ये हाई अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो एक चीज़ याद रखना, जो पैसिव डिफ्यूज़न में होता है, जो लिपिड सोल्यूबल है, जो हाईली लिपिड सोल्यूबल है, जैसे अपन बात करेंगे नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, वो इजीली क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट होता है इस मेथड के थ्रू। और दूसरा है क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, ये भी तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसमें एक कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन फिर इसको फैसिलिटेट क्यों करते हैं, क्योंकि इसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। क्या, ऐसी सब्सटेंस मान लो जो लिपिड लेयर से पास ना हो, तो उसे फैसिलिटेट करके पैसिवली क्या करता है, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ड्रग्स इंटर करता है। इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। याद रखना, ये भी तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी तुम्हारा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा ड्रग्स का। और तीसरा जो है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। जब एटीपी का रिक्वायरमेंट है तो ड्रग्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा, लो टू हाई, और एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर पिनोसाइटोसिस क्या होता है, सपोज दैट ये एक ड्रग्स है। इस ड्रग्स में जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये तुम्हारा एक वेसाइकल के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर आ जाएगा। वेसाइकल के फॉर्म में, ये वेसाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर आ गया। एक चीज़, ये वेसाइकल के फॉर्म में जब सेल के अंदर आ गया, इसका मतलब ऐसे तो हमारे बॉडी में ड्रग्स एब्जॉर्ब होना
काफ़ी टिपिकल होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा लेस यूज मेथड है। इसका मतलब लेस यूज मेथड है, मतलब पिनोसाइटोसिस के थ्रू ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत लेस होता है। अगर अपन बात करें फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन फैक्टर ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अगर अपन पहला बात करें, लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस आर बेटर एब्जॉर्ब देन द सॉलिड। सिंपल बात है, जो ड्रग्स लिक्विड फॉर्म में है उसको हमारा बॉडी इजली बेटर एब्जॉर्ब करेगा। पहले इंपॉर्टेंट, जो लिक्विड फॉर्म में है उस मेडिसिन को बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड के एस्पेक्ट में। और दूसरा, जो हाईली लिपिड सॉल्यूबल है या जो अनआयोनाइज्ड है, जो स्मॉल साइज ड्रग है, वो क्या करेगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा। सही बात, जो लिपिड सॉल्यूबल है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दे, जो हाईली सॉल्यूबल हो या जो छोटे छोटे साइज का हो, वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से पास करेगा, मतलब वो क्या करेगा, जो रैपिड एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा। सिंपल सी बात। अगर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स है, तो वहाँ पे वो भी क्या करेगा, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा। और जो नेक्स्ट है, ये लार्ज सरफेस एरिया मोर विल विद एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर अपन बात कर लेते सबसे पहले इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन एक फोल्डिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो खाना हो या ड्रग्स हो, वो उसके में सब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसीलिए जिसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ड्रग्स एसिडिक ड्रग्स हैं तो स्टमक क्या है, एसिडिक होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेपिडली एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई बेसिक ड्रग्स है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रेपिडली ड्रग्स एब्जॉर्ब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, मतलब पीएच पे भी डिपेंड कर रहा है इसका। अगर नेक्स्ट बात करें, अगर इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसमें ज़्यादा है, कहने का मतलब डायरिया केस में क्या होता है, डायरिया केस में अगर कोई पेशेंट को डायरिया है तो उस केसेस में क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है काफ़ी फास्ट होता है। और जब काफ़ी फास्ट होगा ना तो ड्रग्स रुक नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब जिसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा ना, उतना कम हो जाएगा। और आता है कि नेक्स्ट, पेरेंटरल रूट का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है एंटेरल रूट से। क्यों? वही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म द्वारा। क्यों? इस चीज़ को अपन याद रखना, जो हमारा पहला लेक्चर था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, इस चीज़ को अपन बहुत अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वीडियो आप जाके देखो। तो पेरेंटरल रूट का रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है इंटेरल रूट से। और अगर बात करें एक चीज़, ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। अगर एब्जॉर्प्शन साइट पे जहाँ पे ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग उतना ज़्यादा होगा। मतलब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्लड के फ्लो पे। इसका मतलब ब्लड का फ्लो जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स उतना होगा। अगर हम बात करें सिंपली एक जो अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं, अगर उसका अपन सेक्वेंस देखिए कि किसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वह इनहेलेशन रूट होता है। इनहेलेशन रूट के थ्रू ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई काफ़ी तेज होता है, और ड्रग्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो गया आईवी रूट। इससे थोड़ा सा कम होता है, इनहेलेशन रूट से आईवी रूट थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंट्रावेनसली ड्रग्स को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बायो अवेलेबिलिटी कम होता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल फॉर एक्शन। मतलब वो ड्रग्स का वो फ्रैक्शन जो एक्शन के लिए अवेलेबल हो, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, उसी को बोलते हैं एफिकेसी। उसी को अपन बात किए थे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखो, जो जनरल फार्मेकोलॉजी के पहला वीडियो उसको देखो। और उससे जो थोड़ा सा कम होता है आपका सबलिंगुअल रूट, इसमें भी ब्लड सप्लाई काफ़ी रिच होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। अगर उससे थोड़ा सा और कम जाए तो किसका होता है, रेक्टल रूट का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अगर उससे भी थोड़ा रूट जाए तो इंट्रामस्कुलर रूट का होता है। और अगर इससे भी कम हो तो सबक्यूटेनियस रूट होता है। और अगर उससे भी कम हो तो ओरल रूट का होगा। किसका? ओरल रूट का होगा। और सबसे कम बात करें तो ट्रांसडर्मल का होगा। अरे ओरल का क्यों होगा बेटा, सिंपल बात है। ओरल आप ओरली लिए, इसोफेगस में गया, इंटेस्टाइन में गया, लीवर में गया, ये सब क्या करेगा, ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी को कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कर देगा।
जब ड्रग्स का जितना मेटाबॉलिज्म होगा ना, तो इसका मतलब ड्रग्स का एफिकेसी उतना कम होते जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बता, सबसे ज़्यादा इनहेलेशन रूट, तब आईवी रूट, तब सबलिंगुअल, तब रेक्टल, तब आई इंट्रामस्कुलर, तब सबक्यूटेनियस, तब ओरल या ट्रांसडर्मल। ये था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। हम 3 पार्ट बनेगा 10 से 15 मिनट का। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको PDF चाहिए तो इस चैनल के इस वीडियोस के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो प्रभाकर MBBS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।